अगर आप सिर्फ यादव जाति का गेम खेल सकते हो, आप ये चाहते हो कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ आप यादव जाति का गेम खेलोगे, तो आप ध्यान रखना हम उस समाज से आते हैं जो आज भी खाल निकाल के जूते बना देती है। देखिए, ये वही लोग हैं जो रिजर्वेशन के नाम पे जिन्होंने प्रमोशन रिजर्वेशन बिल फाड़ा, और आज जो पहले एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, जो राज्यसभा में ना पहुंच जाए, इन्होंने जया बच्चन को राज्यसभा में भेज दिया। उसके बाद अब रामजी गौतम है, वो राज्यसभा ना भेज जाए तो ये एक करोड़पति अरबपति बिजनेसमैन को लिया है, बजाज को। क्या इनका जो मेन मुद्दा है, मुख्य उद्देश्य है, वो यह है कि सिर्फ पूंजीपति राज करें? क्या कमी है SC ST OBC के नेताओं में अगर वो राज्यसभा में जाकर अपना पक्ष रखे और अपनी बात रखे? समाज में गलत लेने वाले लोग तो साहब काशीराम जी के ऊपर भी आरोप लगाते थे कि उनके बहन कुमारी मायावती जी के साथ संबंध है, और उस वक्त साहब काशीराम के बारे में ये कहते थे कि ये जो व्यक्ति है फॉरेन फंडिंग लेके ये भारत के अंदर जो है अव्यवस्था फैलाना चाहता है। ये वही लोग हैं जो जीते जी साथ, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं पाने दिया, उसके बाद में साहब काशीराम जी को सम्मान नहीं पाने दिया, और अब बहन कुमारी मायावती जी को लेकर ये गलत बयानी कर रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जो है बीजेपी को समर्थन देंगी। देखिए, ये जो गलत बयानी या गलत फहमी इस समाज में आप लोगों ने फैलाई हुई है कि बहन कुमारी मायावती ये कह रही हैं कि उन्हें सपा को हराने के लिए बीजेपी का साथ देना पड़ा तो देंगी, ये बिल्कुल गलत बयान है। आप इसे देखिए, उसकी प्रेस रिलीज देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए, और आप पाएंगे कि बहन कुमारी मायावती जी ने ये कहा था कि जो सपा को हराने के लिए हमें किसी भी पार्टी के साथ अगर हाथ मिलाना पड़ेगा तो हम हाथ मिलाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो या अन्य कोई पार्टी हो, परंतु हमारा जो मुख्य उद्देश्य होगा वो MLC चुनाव के लिए होगा। उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए बात नहीं बोली, उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए बात नहीं बोली, उन्होंने विधानसभा के लिए ये बात नहीं बोली, लेकिन उन्होंने ये बात बोली कि अगर आप हमारे घर में आग लगाओगे तो हम आपके घर को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब आप दुश्मनी लोहिया को मानने वाले जो दुश्मनी ये SC ST से जब ये दुश्मनी रखते हैं तो इस दुश्मनी का जवाब इनको दिया जाएगा। अरे, हम एक बात कहते हैं कि अगर राष्ट्र हित की बात होगी और देश हित की बात होगी तो हम कांग्रेस को तो क्या बीजेपी सबको समर्थन देंगे, क्योंकि जब अमेरिका ने न्यूक्लियर मुद्दे पे भारत के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उसके अंदर जो है बसपा का स्टैंड भारत के साथ था, और भारत का मतलब कांग्रेस और बीजेपी नहीं है। और भारत और राष्ट्र हित में और राज्य हित में और समाज हित में जो डिसीजन लेना पड़ेगा वो बहन कुमारी मायावती जी डिसीजन लेंगी। कि जिस बजाज ने जो पर्चा भरा था वो पर्चा किस पार्टी का था? विरोधियों ने ये बात तो नहीं बताई कि बजाज जो बीजेपी का पर्चा लेके आया था उस बीजेपी के पर्चे को काटने के कारण उसका पर्चा रद्द हुआ। जो विरोधी लोग हैं वो ये तो नहीं बता रहे कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को राज्यसभा ना भेज दिया जाए उसलिए इन्होंने प्रपंच रचा है। विरोधी लोग ये बात तो नहीं बता रहे कि किस प्रकार दलित मुस्लिम का जो गठबंधन जो बिहार में जो AIMIM और BSP के बीच में है, उसके लिए जो भारत की राजनीति के अंदर SC ST OBC और माइनॉरिटीज की जो राजनीति को खत्म करने के लिए राज्यसभा की बात उठा रहे हैं। आपको पता है कि विरोधियों ने कभी इस बात को उठाया हो कि भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने में SC ST OBC और माइनॉरिटीज का भी इतना योगदान है, लेकिन वो इस बात को उठा रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जो है वो बीजेपी को समर्थन करेंगी। राष्ट्र हित में, देश हित में हम सबके साथ हमारे लिए कोई भी अछूत नहीं है। ये सपा वाले हो सकता है हमें अछूत मानते हो, सपा वाले हो सकता है जब इनका घर धुआ था और वो गोमूत्र से शुद्धि हुई थी उसके बाद में हो सकता है सपा वाले हमें अछूत मानते हो, लेकिन हम राजनीति का छूत नहीं है। हम हम साहब काशीराम को मानने वाले वो लोग हैं जो कि स्थायी व्यवस्था के बिल्कुल समर्थन में नहीं थे। क्या सोशल मीडिया SC ST OBC माइनॉरिटीज की बात करेगी? क्या सोशल मीडिया भूख बेरोजगारी की बात करेगी? क्या सोशल मीडिया रिजर्वेशन के फेवर में बात करेगी? क्या सोशल मीडिया ने आज तक आपके मुद्दे को किया है? सोशल मीडिया ने हाथरस की एक रेप विक्टिम को ही एक्यूज बना दिया, उसके घर वालों ने बना दिया। तो किस सोशल मीडिया पे आप विश्वास कर रहे हो? उस मेन स्ट्रीम बिकाऊ मीडिया की आप बात कर रहे हो या जो बैकवर्ड क्लासेस की जो मीडिया है जैसे आप जैसे लोग हैं उस मीडिया की बात कर रहे हो? किस नजरिया देखने की बात है कि कौन किसको देखता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो लोग आज बहन जी पे उंगली उठा रहे हैं, ये बहन जी पर उंगली तब भी उठा रहे थे जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था, ये बहन जी पर उंगली तब भी उठा रहे थे जब पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, ये बहन जी पे उंगली जब भी उठा रहे थे जब साहब काशीराम जी ने 2 बार भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। और आज ये बाबा साहब काशीराम की फोटो दिखा के कहते हैं कि इस व्यक्ति ने कभी बीजेपी के साथ समझौता नहीं किया। तो साहब काशीराम के लिए जो सबसे बड़ा हित था वो हमारा राज्य हित और समाज का हित था। देखिए, ये जो अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव ये जो भी ये
परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के विरोध में खड़े किए गए वो लोग हैं जिनका अपना राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। लोहिया को मानते हैं, लोहिया को मानने सिद्धांतों में चलने वाले ये लोग क्या लोहिया की समाजवाद की परिभाषा भी जानते हैं? क्या ये लोग एक बात मैं आपको चैनल से आज बताना चाहता हूँ गजेंद्र जी, कि ये जो राजनीति है राज्यसभा की, वो राजनीति सपा और बसपा के बीच में नहीं थी। ये राजनीति थी कि मुस्लिम वोट बैंक को कैसे काटा जाए। देखिए, अगर बीजेपी डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम कैंडिडेट को खरीदती तो वहाँ जो बिहार के अंदर इलेक्शन में MIM के अंदर और BSP के अंदर जो गठबंधन हुआ है, उसमें जो मुस्लिम वोट बैंक खफा होके कहीं ना कहीं उस ग्रेट डेमोक्रेटिक गठबंधन को मजबूत बना था। परंतु उन्होंने ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया। उसी के लिए उन्होंने क्या काम किया कि सपा को खड़ा किया। सपा ने उस सारे अपने प्यादे बिछाए और सपा ने ये चाहा कि हम सारे चारों जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं उन्हें खरीद लेंगे और बजाज के समर्थन में पर्चा डलवा देंगे। परंतु हम जो कानून को मानने वाले माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, उन्होंने इस पूरे खेल को, देखिए हो सकता है तुम्हारे जो है मुखिया ने ये रणनीति बनाई हो, लेकिन हमारे एक सिपाही ने तुम्हारी सारी रणनीति में कि ये जो हमें सीट मिली है राम जी गौतम जी की, वो कोई खैरात में नहीं मिली है कि हम निर्दलीय जीते हैं। लोग तो कह रहे खैरात नहीं, वो जो लोग कहते हैं उन्हें पहली बात तो राजनीति और उसके डाटा का कोई तजुर्बा नहीं है। अगर राम जी गौतम जी खड़े भी होते और उसके सामने बजाज भी खड़े होते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास उसकी पूरी रणनीति थी कि किस प्रकार, क्योंकि हमने पिछले इतिहास से सीखा हुआ है किस प्रकार ये लोग SC/ST रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। अगर वहां पर इलेक्शन भी होता तो राज्यसभा में सांसद हमारा आ जाता, क्योंकि हमने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे पुराने उम्मीदवार हैं जिनके सामने इन्होंने जया बच्चन को भेजा था, उसके एक्सपीरियंस से हमने बहुत कुछ सीखा। तो ये सारी अफवाह फैलाई जानी है आपके मन में? अफवाह देखिए, हम हमारे चर्चे जब तक रहेंगे, जब तक कि हम समाज में रहेंगे, हमारे पर्चे भी, हमारे चर्चे भी और हमारे खर्चे भी, ये तीनों लोग अपने मुंह से कर रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि हमें ये जो विरोधी लोग जितना हमें बदनाम कर रहे हैं, ये विरोधी लोग खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे वाली जो कहावत है, ये अब आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ जो OBC की 6,443 जातियों में से 6,443 जातियों में से पूरे उत्तर प्रदेश में एक जाति को वर्चस्व दिया। क्या 6,400 जो अन्य जातियां थी उनके कितने सेक्रेटरी इनके समय में बने, उनके कितने DM इनके समय में बने, कितने SP इनके समय में बने, कितने जज इनके समय में बने, वो कितने थानेदार इनके समय में बने। इस बात की डिबेट आज कोई नहीं करेगा, लेकिन डिबेट अगर करेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी ने बात बोली है कि वो भाजपा को समर्थन देंगे। राष्ट्र हित में हमारे लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों एक है और हम दोनों में कोई भी अंतर नहीं मानते।